कर्मी और एसएचओ में हाथापाई की खबर सामने आ रही है। बुलेट छुड़वाने की सिफारिश लेकर पहुंचा था पुलिसकर्मी और बताया जा रहा है कि एसएचओ ने बुलेट छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने डिप्टी सीएम की धौंस दी और तबादला करने की धमकी भी दे डाली। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और अपने आप में ये एक अनोखी घटना, एक अनोखी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक एसएचओ से पुलिसकर्मी भिड़ गया और बताया जा रहा है कि एक बुलेट को छुड़वाने की सिफारिश लेकर यह पुलिसकर्मी एसएचओ के पास पहुंचता है, लेकिन एसएचओ इससे इनकार कर देता है, मना कर देता है, जिसके बाद यह पुलिसकर्मी एसएचओ को धमकी देता है और डिप्टी सीएम की धौंस दिखाता है। इसके साथ ही उसके तबादला करने की बात भी कहता है। और ये तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से खाकी वर्दी वाले जो हैं वो आपस में भिड़ गए। उसकी ये तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हाथापाई हुई है। पुलिसकर्मी और एसएचओ के बीच में जमकर यहाँ पर हाथापाई हुई है, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जो है वो एक बुलेट को छुड़वाने के लिए एसएचओ से सिफारिश करता है, लेकिन एसएचओ साहब मना कर देते हैं, इस बात से इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही एसएचओ इस बात से इनकार करता है, पुलिसकर्मी को गुस्सा आ जाता है और पुलिसकर्मी डिप्टी सीएम की धौंस दिखाने लगता है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि यह भी धमकी देता है वो कि अगर आपने इस बुलेट को नहीं छोड़ा तो यह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आपका तबादला करवा दिया जाएगा। जींद शहर के अंदर जितनी भी बुलेट हैं उनके अंदर 90% सलेंसर चेंज करवा के रविंद्र कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी सर। रविंद्र जी, क्या हुआ, ये क्या था ये पूरा मामला, थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ आपके साथ? मामला ऐसा है जी, यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर है, जो स्कूलें हैं जी, जिस टाइम पे छुट्टियां होती है ना, उस टाइम पे ये लड़के जी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर वहां पर ये पटाखे बजाते हैं जी। जहाँ घूमने फिरने वाली जगह है वहां भी ऐसे ही है। कई ऐसा हुए हैं, कई बुजुर्गों ने बताया है, और मेरे पास से गुजरते हैं पटाखे बजाते हैं तो मेरे को अटैक की परेशानी तक हो सकती है जी। उस संज्ञान में हमारे एसपी साहब ने आदेश दिए थे, जितनी बुलेट है जो पटाखे है ना, इनको सारियों को राउंड अप करके इनको इम्पाउंड किया जाए जी। ये कल यह अभियान चलाया था, इसके अंदर जी 11 मोटरसाइकिल पटाखे वाली पकड़ी गई थी। एक कर्मचारी था वैसे मेरे साथ का ही था जी, उसके कोई रिलेशन के अंदर कोई मोटरसाइकिल थी जी। वो आके थोड़ा जी ज्यादा मैंने कहा था कि ऐसा है, ये गलत काम कर रहे हैं, सलेंसर चेंज कर रहे हैं, इसके बारे में आप मत कहिए। बिल्कुल सही बात है। वो थोड़ा ज्यादा होने पर मैंने कहा अंदर बैठ जाता आके, मुझे अंदर नहीं बैठता भाई, इतने लोग को ज्यादा होने थे, हम तो उसको अंदर लेके जा रहे थे। और महिला को सेवा अवसर बताइए। लेकिन रविंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो ये बताइए, ये जो पुलिसकर्मी है जिसके साथ ये भिड़ंत हुई है, आपकी हाथापाई हुई है, ये क्या आप ही के थाने के पुलिसकर्मी है क्या ये, या किसी दूसरे थाने में इनकी ड्यूटी है? ऐसा सर, ये मेरे थाने से कर्मचारी नहीं है जी, ये जींद के अंदर ही वैसे पोस्टिंग है। ये 7-8 साल में तकरीबन ये डिसमिस से वापिस बहाल हुआ है। अब तक इसकी तैनाती शायद कहीं सीआईडी तौर पर या जैसे है वो मैंने पूरा मालूम नहीं है जी। यानी कि आप इनको पहले से जानते थे? हाँ जानता हूँ जी, मेरे साथ ही एक दिन के ही भर्ती हैं वैसे हम जी। हाँ जी। लेकिन रविंद्र जी देखिए आप पुलिस अधिकारी हैं और क्या ये शोभा देता है, क्योंकि जब भी ऐसी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में आती हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खाकी पर सवाल उठता है, और जिस वर्दी को पहनकर आप खड़े हुए हैं, जिस वर्दी को हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरों में, उस वर्दी में इस तरीके से नोकझोंक करना, हाथापाई करना, ये शोभा देता है क्या, ये अच्छी बात है? आप बताइए। शोभा नहीं देता जी। एक बात बताऊं जी मैं आपको, इस जो वीडियो वायरल हुई ना, ये कटपट कर रखी थी
जी। एक मैं यहाँ अधिकारी खड़ा हूँ और अधिकारी के सामने ऐसी बातें कही जाती है ना, वो वीडियो में वायरल नहीं कर रखी, वो बातें काट रखी है जी। मैंने उनको सब इतना गाला अंदर बैठ दिए मखा, जो भी अर्ज मर्ज अपने अंदर बताइए। बोले मैं अंदर भी नहीं जाता, बाहर भी नहीं जाता, तो उसको हमसे सिर्फ अंदर लेके जा रहे थे, वहां पर अंदर बैठिए आराम से, अपने अर्ज मर्ज वहां बताइए। नहीं रविंद्र जी, देखिए मेरा ये कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने खोया या उन्होंने खोया, पुलिसकर्मी ने जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, किसी ने भी आपा खोया, लेकिन है तो गलत नहीं है, वो गलत थी सर, गलत है ना ये, वो उनकी स्टार्टिंग वर्डिंग गलत थी जी उनकी जी। सिर्फ मैं अंदर लेके जा रहा था, ये कटपट में दिखा दिया, कोई बात नहीं जी, नो प्रॉब्लम। तो ये धक्का मुक्की जो हुई है यहाँ पर पब्लिक के सेवक चोर के ऊपर जो पब्लिक की परेशानी थी, वो परेशानी को हल करने के लिए यह अभियान चलाया गया था, और इसके अंदर 11 मोटरसाइकिलें पकड़ी गई है। तो क्या आप इस पुलिसकर्मी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करवाएंगे, क्या कोई शिकायत दर्ज करवाएंगे, या आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि हो गया था, हम साथी थे वैसे जी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी जी। नहीं वो बात ठीक है आपकी, भाई आपकी दोस्ती हो सकती है, आप एक साथ काम करते हैं, ठीक है, आप ऐसे जो हैं के साथ काम कर रहे हैं, और आप बता भी रहे हैं कि आप दोनों एक साथ ही भर्ती हुए थे, वो बात अलग है। जी। लेकिन जब बात, लेकिन वो नहीं है रविंद्र जी, आपकी दोस्ती है वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप ड्यूटी पर मौजूद थे, आप दोनों ही वर्दी में थे, और वर्दी में इस तरीके से, क्योंकि आम जो लोग जनता है, आम जो लोग हैं, वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को सुरक्षा देंगे, लेकिन जब आप आपस में लड़ रहे हैं सब लोग क्या उम्मीद करें आपसे, बताइए ना मुझे। उसमें ऐसा है जी, देखो हम किसी पीड़ित के साथ ऐसा काम करते हैं तो देखो जी हम गलत हैं, बिल्कुल जी। कोई पीड़ित है उसके साथ ऐसा करते हैं तो मेरी गलती है, वो पीड़ित नहीं था जी, वो पीड़ित नहीं था जी, वो थाने में कोई भी किसी प्रकार की हमारे पास लेकर आता शिकायत है, उसकी हम सुनवाई करते, उसके साथ व्यवहार करे तो वो है बिल्कुल गलती नहीं। आज हाथापाई हुई है, आज ये एक सिफारिश लेकर आए, कल को हो सकता है ये पुलिसकर्मी और भी सिफारिश आपके पास लेकर इसी तरीके से आए, हो सकता है फिर हाथापाई हो जाए, तो कहीं ना कहीं सबक तो सिखाना पड़ेगा ना जी। वो मोटरसाइकिल भी इंपाउंड हो गई, मैंने उसको प्यार से बहुत समझा दिया, चलो उसका माइंड कुछ और था, मेरे पास भी और फोन भी आ रहे थे मोटरसाइकिल संबंध में जी, लेकिन हमारा मन मुटाव आपसे दूर है जी, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं ऐसी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ना तो आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और आपको लगता है कि आपकी दोस्ती है दोनों की, किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई, मामला खत्म, ये कहना चाह रहे हैं आप? बस हमारा आपसे कोई जो हमारा कर्मचारी था, पीड़ित के साथ ऐसा हमने किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया जी। लेकिन रविंद्र जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप इस बात का भरोसा देंगे कि फिर से हमें पुलिस कर्मियों के बीच में इस तरीके से हाथापाई की तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी वो नहीं होगी जी, कोई ऐसी बात नहीं जी। जो हुआ गलत हुआ, ये भी मानते हैं आप? ऐसा जी गलत भी नहीं कह सकते वैसे तो जी, वही बात फिर आ गई जी, पीड़ित वाली, पीड़ित के साथ करते हैं तो देखो गलत है। लेकिन सर आपस में आप अगर लड़ेंगे, आपस में आप लड़ेंगे ड्यूटी के दौरान, सर वर्दी में लड़ेंगे, अंदर बैठ जाइए, अंदर बैठ के अपनी जो भी अर्ज मर्ज अपने बताइए। नहीं, लेकिन जो आपके उच्च अधिकारी हैं सर, वो तो इस पर संज्ञान ले सकते हैं ना। आप खुद, ये वीडियो वायरल है सर, ये वीडियो वायरल है, तो आपके जो अधिकारी हैं, जो आपसे आपके जो सीनियर है, वो तो इस पर संज्ञान ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, आप दोनों से पूछताछ भी हो सकती है कि बताइए भाई क्या बात थी, क्यों आपस में भिड़े आप? चलो जी, हमारे अधिकारी है ना जी, हम दोनों को बुला लेंगे, जो अच्छा लगेगा अधिकारी, हम लोग आदेश मान्य है सर। तो क्या किसी तरह का जवाब तलब हुआ है अभी आपसे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं सर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसमें यहाँ की जो पब्लिक है लोकल, वो भी इससे बहुत खुश है, ये पटाखे वाला जो अभियान चला गया है जी, उससे हर आदमी खुश है जी। चलिए, शुक्रिया आपका रविंदर जी। हमारे साथ जींद से विधायक है कृष्ण मिड्ढा जी, जुड़ गए हमारे साथ। कृष्ण मिड्ढा जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। नमस्कार। ये तस्वीरें देख रहे हैं सर, आपने भी देखी होंगी उम्मीद है मुझे। मैंने जी, क्या कहेंगे? ये पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान खाकी वर्दी में शोभा देता है क्या सर? देखिए, मेरी एसपी साहब से बात हुई है इस विषय को, मैंने कहा कोई जी वीडियो वायरल हुआ, उसको आप देखे, आपके इससे संबंधित है जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देख के इस पे कार्रवाई करता हूँ। मैंने इसमें एसपी साहब के संज्ञान में मैटर को लाने का काम किया जी। नहीं, तस्वीरें तो देखी होंगी ना आपने। एसपी साहब के विभाग की वायरल हुई है, तो मेरा मैसेज उनको देना था, मैंने कहा वो एक्चुअल बीमार चल रहे हैं घर पे ही, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको संज्ञान में ले लिया, मैं कार्रवाई करता हूँ, जो भी उचित होगा वो उसकी कार्रवाई होगी।
नहीं मिड्डा साहब, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, जो एसएचओ साहब हैं वो तो ये कह रहे थे कि जी हमारी आपस में दोस्ती है, किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई और मामला रफा दफा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ऐसी कोई उसमें इस बात को तू देने की जरूरत नहीं है। अगर एसएचओ साहब ने ये कहा हमारी दोस्ती है, लेकिन वीडियो वायरल तो हुआ है ना, वो देखें कि इस प्रकार से तो कम से कम एक जो वर्दी में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कम से कम जी। तो ये सब चीजें तो उसको आप अंदर रूम में भी कर सकते हैं बैठ के। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मिड्डा साहब आपके जो वायरल हुआ तो वो भी गलत हुआ ना, इससे तो एक गलत संदेश तो पब्लिक में जाता ही जी। मिड्डा साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर एसपी एसएसपी किसी से जो उच्चाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है आपकी? देखिए मेरी एसपी साहब से बात हुई है इस विषय में, मैंने आपको जिक्र भी किया, और इस पे जो भी एक्चुअल होगा उसको देखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, और लोगों से भी पूछ लिया जाएगा एसएचओ की क्या रिपोर्ट है, उसकी पूरी रिपोर्ट लेके जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मिड्डा साहब कहा तो ये जा रहा है ना, उचित नहीं है, सुनिए मेरी बात जी जी, अगर उनका बेब उचित नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर उस व्यक्ति की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। नहीं मिड्डा साहब, लेकिन हमारे पास तो ये जानकारी है कि ये जो पुलिसकर्मी है वो एसएचओ के पास पहुंचा था क्योंकि ये बुलेट को छुड़वाना था, क्योंकि वो किसी उसके रिश्तेदार की बुलेट थी और उसने कहा कि इसको छोड़िए। एसएचओ ने मना कर दिया कि नहीं छोड़ी जाएगी, जो गलती करेगा उसको पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरीके से अगर आज एक सिफारिश लेकर पहुंच रहा है, कल को 2 पहुंचेगा, ये ठीक है क्या? हमारे जो वायरल हुआ, देखिए ये उचित नहीं, लेकिन जितना वायरल हुआ उसमें ये चीज क्लियर नहीं जी। आप ये बात समझिए, उसमें ये चीज क्लियर नहीं कि मामला है क्या, उसमें तो केवल धक्के मारते हुए दिखाया गया, और एज इट इज मैंने एसपी साहब को मैसेज कर दिया कि आपके विभाग का ये वायरल हुआ, इसको देखिए जी। अब एसपी साहब इसको ये तो मानेंगे ना मिड्डा साहब आपकी कार्रवाई करेंगे। खाकी पर सवाल उठते हैं, ऐसी तस्वीरें जब पब्लिक डोमेन में आती हैं इसका मैसेज ठीक नहीं जाता है, ये तो आप मानेंगे? तो वो बात तो मैंने आपको पहले कह दिया कि मैसेज अच्छा नहीं जाता है संदेश के लिए, तो मैंने कह दिया कि गलत मैसेज है। उम्मीद करें कि आप आपस की बात, अगर वो उनकी आपस की बात थी तो वो क्योंकि ये आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, आपके विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, क्या उम्मीद करें कि आप इस पूरे मामले का फॉलोअप लेंगे? और मैं सोमवार को एसपी साहब ठीक हो जाते हैं, एक्चुअली उनको थोड़ी कोरोना से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ठीक हो जाते हैं, सोमवार को मैं एसपी साहब से इस विषय में मिलता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मिड्डा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने भी इस वीडियो को देखा है, ये वीडियो वायरल है, लेकिन इस बात से वो इनकार कर रहे हैं कि इसमें वीडियो में ऐसा अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि किस बात को लेकर ये दोनों के बीच में बहस हुई है, किस बात को लेकर हाथापाई हुई है, इस बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह कहा जा रहा है कि एक, हालांकि एसएचओ साहब इस बात को स्वीकार कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम धरपकड़ जो है वो शुरू कर चुके हैं और तमाम ऐसी बुलेट हैं जो पटाखा फोड़ने का काम लोग करते हैं और इसको लेकर उच्चाधिकारी के जो आदेश हैं उनका पालन किया जा रहा है। और इसी एवज में इस एक जो बाइक है, एक जो बुलेट है, उसको पकड़ा गया था। लेकिन ये बुलेट एक पुलिसकर्मी के किसी रिश्तेदार की निकल आई और रिश्तेदार की जब निकल आई तो इस पुलिसकर्मी ने सिफारिश लगाने की कोशिश की, एसएचओ साहब से अपील की कि भाई आप इसको छोड़ दीजिए। एसएचओ साहब अपनी बात पर अड़ गए कि इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, जो हमें आदेश है आदेश का पालन किया जाएगा, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों आपस में भिड़ गए और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। सवाल यही है कि इस तरीके से ड्यूटी के दौरान खाकी वर्दी में लड़कर आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आम जनता, जिसके रक्षक आपको कहा जाता है, आम जनता आपसे इतनी सारी उम्मीदें लगाए बैठी है, वो आपसे उम्मीद करती है कि आप उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन जब आप आपस में लड़ रहे हैं किसी बात को लेकर, तो आप आम लोग आपसे क्या उम्मीद करें? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। और हमारे संवाददाता परमजीत पवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, मिड्डा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे जो विधायक की जींद से, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस बात को लेकर दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, किस बात को लेकर इनमें हाथापाई हो रही है। लेकिन जानकारी तो ये है कि भाई सिफारिश यहां पर की गई थी कि बाइक को आप बुलेट को छोड़ दीजिए, इस बाइक को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये सब हुआ है। बिल्कुल, देखिए जींद पुलिस की तरफ से अभियान चलाया गया था। जो बुलेट्स हैं, जो सिलेंडर को मॉडिफाई करा के जो है पटाखे फोड़ते हैं, उन पुलिस की तरफ से अभियान चलाया गया था। तो 11 बाइकों को यहाँ पकड़ा गया है, बुलेट्स को। और देखिए जब सिफारिश की, जैसे मिड्डा साहब ने अभी बताया, उन्होंने कि हम वहाँ मौके पर थे, उन्होंने सिफारिश की कि आप बाइक को छोड़ दीजिए।
तो एसएचओ साहब बोले कि कार्रवाई होगी, तो उसके दौरान जो है हाथापाई दोनों के बीच हुई है। और देखिए उन्होंने हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उसकी धमकी दी है कि मैं आपका तबादला करवा दूंगा यहाँ से, या तो आप मेरी बाइक छोड़िए। तो इस तरीके से ये पूरा मामला है। और फिलहाल जो है 11 बुल्स के चालान भी किए गए हैं। जो कॉलेज हैं और स्कूल हैं उनके जो है पटाखे बजाए जाते हैं उनके आगे, स्कूलों और कॉलेजों के आगे, तो जिसके चलते जो है 11 जो बुलेट है उनको पकड़ा गया है। और फिलहाल देखिए जैसे ऐसे तो साहब कह रहे थे कि वो उनका वो निजी मामला है, लेकिन वर्दी पर ये सवाल उठता है कि आप इस जो है मामले को एक कमरे में सुलझा सकते थे, पब्लिक पैलेस में जो है ऐसे होना बिल्कुल गलत है। तो अभी जो है एसएचओ की तरफ से कार्रवाई की जो है मांग की गई। हालांकि जो जींद के जो विधायक है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, उन्होंने भी कहा है कि मैं जींद के एसपी से के संज्ञान में ये मामला है और मैं इसको जो है सोमवार को भी इसको लेकर बात करूंगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका परमजीत इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।